सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में इस समय निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और यह 15 जनवरी तक चलेगा। प्रशिक्षणोपरांत एक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि आपका 60 नहीं 90 से 100% अंक आएगा। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबा दें, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन द्वारा पहुंच जाए। हम आपको परीक्षा में फेल नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है, बल्कि 100% अंक के साथ उत्तीर्ण कराएंगे। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उनके सभी उत्तर हम आपको बताएंगे। और यही नहीं, 10 प्रश्न ही नहीं, मॉड्यूल पर जितने प्रश्न बनते हैं लगभग 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सिर्फ प्रशिक्षण में पास होने के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाली जो विभागीय परीक्षाएं हैं और जो शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 के लिए परीक्षाएं होती हैं, उनके उद्देश्य से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एईओ, एरिया एजुकेशन ऑफिसर वगैरह परीक्षा के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा ये वीडियो। अतः दोस्तों, ये वीडियो आप अवश्य देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए हम आज निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 पर प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक की प्रभावी सहायक विशेषताएं हैं। तो एक शिक्षक की प्रभावी सहायक विशेषताएं, तो पहला है भावनाओं को समझने को सुगम बनाना। दूसरा, व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाना। और ये तीसरा है निर्णय लेने में मदद करना। जबकि प्रश्नोत्तरी में आपका जो प्रश्न है, मॉड्यूल में जो आपका प्रश्न है, वो इस प्रकार से है, प्रभावी सहायक विशेषता नहीं है। तो हमने इसको भी लिखा है कि कौन कौन सी प्रभावी सहायक विशेषताएं हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है उसमें उसका उत्तर यह है, प्रभावी सहायक विशेषता नहीं है। तो यह है उसका आंसर, समस्याओं का समाधान कर देना। समस्याओं का समाधान कर देना, ये सहायक विशेषता नहीं है। समस्याओं का समाधान कर देना, बालक यदि समस्या में फंसा हुआ है, उसके पास समस्या है, तो समाधान कर देना सीधे अपने से, बिना उसकी मदद के, ये उचित नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर यह है, समस्याओं का समाधान कर देना जो है प्रभावी सहायक विशेषता ये नहीं है। उसके निर्णय लेने में आप मदद कर सकते हैं, व्यवहार परिवर्तन को आप उसके सुगम बना सकते हैं, भावनाओं को समझने को सुगम बना सकते हैं, लेकिन समस्याओं का सीधा समाधान आप नहीं कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। संवेदनशील शिक्षक, संवेदनशील शिक्षक की विशेषता जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, विकल्प हैं, उनका उत्तर यही होगा कि छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। इस पर आपको टिक करना है। दोस्तों, सभी प्रश्न, इसके जितने प्रश्न हैं सभी के उत्तर सही हैं। 10 प्रश्न आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं और 10 प्रश्न के अतिरिक्त भी हम 10 प्रश्न अलग से लिए हैं और वो सभी को आपको पढ़ना है। इसलिए कि परीक्षा हो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, स्कूल अथवा कक्षा में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण एवं कौशल कौन कौन से हैं? तो आपको इसमें टिक करना है संवेदनशीलता और देखभाल। संवेदनशीलता क्या है? ये गुण है, और देखभाल क्या है? ये कौशल है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 5, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं आँख से संपर्क करके। आँख द्वारा भी संपर्क करके संप्रेषण होता है। जैसे शाब्दिक संप्रेषण होता है, शब्दों से हम कह देते हैं कुछ चीज़ें हम लिख देते हैं, ये शाब्दिक संप्रेषण है। और आँखों से इशारा कर देना, ये गैर शाब्दिक संप्रेषण है। तो शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता, जो चिंता है, उस चिंता को आँख से भी संपर्क करके आपको बता सकता है। रुचि का भी संप्रेषण, रुचि का संप्रेषण कि उसे क्या पसंद है, यह भी आँखों के इशारों से बताया जा सकता है। अगला प्रश्न है परानुभूति अथवा तदानुभूति। दोनों तरह के इसमें प्रश्न है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। हो सकता है पेपर में परानुभूति लिखा हो और या तदानुभूति लिखा हो। तो पेपर में जो आपके लिखा हुआ है वो तदानुभूति लिखा है, तो ध्यान रखिए परानुभूति भी वहाँ पर लिख सकता है। तो परानुभूति तदानुभूति है, क्या है ये? किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। जैसे आप किसी और की तरह सोचिए। जैसे अपने पर जो कष्ट है, उस कष्ट को दूसरे किसी को अगर कष्ट है तो अपना मान करके सोचिए। माने जो सामने वाला अपने कष्ट के बारे में सोच रहा है, सामने वाला जो अपने कष्ट के बारे में जिस तरह से सोच रहा है, उस तरह से उसके बारे में, उसके कष्ट के बारे में आप सोचिए, आप महसूस करिए। इसको कहते हैं परानुभूति। अगला प्रश्न है, तो देख लीजिएगा, आप एक भी उत्तर मिस नहीं करिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा, नहीं तो नोट्स आपकी बनी रहेगी तो परीक्षा के पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें और सही उत्तर कर लें। तो मेरा उद्देश्य है कि 100% मार्क्स आपके आएँ। प्रश्न नंबर 7 है चौकस श्रवण कौशल। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का मतलब सुनने का कौशल। उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चौकस श्रवण कौशल के लिए मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक भाव और व्यवहार और कार्य, ये तीनों हैं। अर्थात उसका उत्तर उसमें लिखा होगा सभी, तो आपको सभी में टिक करना है। अब प्रश्न क्रमांक 8 है एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित कर सकता है अथवा दर्शा सकता है। कैसे? इसका उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अब हमारा 9वां प्रश्न है छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। कैसा अनुभव कर सके छात्र? सुरक्षित और स्वीकृत, सुरक्षित अनुभव कर सकें। छात्र जब तक सुरक्षित अनुभव नहीं करेगा तब तक उसकी अधिगम प्रक्रिया सही रास्ते में नहीं चलेगी, अच्छे से नहीं चलेगी उसकी अधिगम प्रक्रिया। और छात्र सोचता है, वह स्वीकृति चाहता है, अपने उत्तर की स्वीकृति चाहता है, अपने व्यवहार की स्वीकृति चाहता है कि सामने वाला हमारे व्यवहार को स्वीकृति प्रदान करे। तो ये होगा
इसका उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। प्रश्न 10 है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो अगर आप शिक्षक हैं तो छात्रों के बीच जो द्वंद्व है उसके लिए आपको क्या करना है? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, उनके संवाद को सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता अथवा दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर है दृष्टिकोण जानना। प्रश्न 12, बच्चे अपनी समस्याएं शिक्षक से कब कह सकने में सक्षम होते हैं? देखिए, बच्चे अपनी समस्याओं को शिक्षक से नहीं कहते हैं, और शिक्षक से अपनी समस्याएं कब कह सकते हैं? इसका उत्तर है जब शिक्षक बच्चों से अनौपचारिक रूप से जुड़ जाता है। औपचारिक रूप से यानी जब शिक्षक और छात्र का जो संबंध है ये औपचारिक संबंध है, और अनौपचारिक संबंध है वो छात्र शिक्षक से हट करके वो मित्र के रूप में अथवा गार्जियन के रूप में अगर अपने आप को शिक्षक जब मानने लगता है, अपने घर के रूप में घर के बच्चों जैसा, अपने बच्चे जैसा जब मानने लगता है, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक संबंध। तो शिक्षक जब बच्चों से अनौपचारिक रूप से जुड़ जाता है तो बच्चे अपनी समस्याएं शिक्षक से आसानी से कह देते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, पॉक्सो एक्ट POCSO पॉक्सो एक्ट 2012 संबंधित है। तो ये एक्ट बना था यौन शोषण से संरक्षण के लिए, ये एक्ट बना था अधिनियम 2012 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके मॉड्यूल के ही हैं, बाहर के नहीं हैं, इसलिए आपको पढ़ना है। परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो सारे 18 मॉड्यूल पर आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, आप 100% अंक पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, शरीर अथवा चेहरे के ऐसे हाव भाव जो उपयुक्त नहीं हैं को पहचान कर सुधारना। आपके शरीर अथवा चेहरे के ऐसे हाव भाव ऐसे आपका चेहरा बन जाता है, ऐसा शरीर बन जाता है जो आपको पता नहीं चलता है, दूसरा देख रहा है, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? दूसरे से पूछ करके कि हमारे बोलते समय हमारे कौन से चेहरे की जो लैंग्वेज होती है वो कहाँ पे गलत होती है, बॉडी लैंग्वेज हमारी कहाँ पे गलत होती है, उसको पहचानने का प्रयास। शरीर अथवा चेहरे के ऐसे हाव भाव जो उपयुक्त नहीं हैं को पहचान कर सुधारना क्या कहलाता है? गैर शाब्दिक संचेतता, उसे गैर शाब्दिक संचेतता कहा जाता है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, शाब्दिक संप्रेषण है। शाब्दिक संप्रेषण कौन कौन किस संप्रेषण को हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं? संप्रेषण का मतलब अपनी सूचनाओं को भेजना। तो अपनी सूचनाओं की या कि लिखित रूप में भेज सकते हैं या कि मौखिक रूप में भेज सकते हैं। तो जो हम बोलते हैं वो भी शब्द ही है और जो हम लिखते हैं वो भी शब्द है। तो लिखना और बोलना, इनके माध्यम से जो संप्रेषण होता है, सूचनाएं जाती हैं, उसको कहते हैं शाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न क्रमांक 17 है, गैर शाब्दिक संप्रेषण है तो चेहरे, आँख, शारीरिक संकेत से व्यक्त करने वाले जो हाव भाव हैं और उनसे इशारा करके जो हम अपनी बात को सामने वाले को बता देते हैं इशारों में, चेहरे, आँख और शारीरिक इशारों से, तो वो है गैर शाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न क्रमांक 18 है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण होता है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण का पोषण यानी व्यक्तिगत सामाजिक गुण कैसे बढ़ते हैं, किन किन एक्टिविटी से बढ़ते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करने पर बढ़ते हैं? तो वो है स्वास्थ्य संबंधी,
खेल, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, विद्यालय की प्रार्थना सभा, कला शिक्षा आदि चीज़ें जितनी हैं, ये स्वास्थ्य, खेल, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, विद्यालय की प्रार्थना सभा, कला शिक्षा, ये सभी से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण होता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, क्या शिक्षण अधिगम का उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु शिक्षक में विश्वसनीयता तथा संवेदनशीलता का गुण महत्वपूर्ण है? यदि इसका प्रश्न यह कहता है कि अगर शिक्षक विश्वसनीयता और संवेदनशीलता का गुण रखता है तो क्या शिक्षण अधिगम को अधिक अच्छा बना सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। क्या शिक्षण अधिगम का उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु शिक्षक में विश्वसनीयता तथा संवेदनशीलता का गुण महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल हाँ, इसका आंसर है हाँ। और हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, संप्रेषण कला, कक्षा प्रबंधन एवं उचित अनुशासन तकनीकी में दक्ष शिक्षक सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने में निपुण होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। तो दोस्तों, आज के हमारे मॉड्यूल निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 से संबंधित ये 20 प्रश्न रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखें, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो समय पे आपको न मिले, और यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित है कि ये वीडियो यूट्यूब पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जिस दिन हम अपलोड कर लेंगे उसी दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हम वादा करते हैं कि 100% अंक आप अर्जित करेंगे। धन्यवाद।